आज कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम और राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम आप सभी और पधारे हुए जितने भी विभाग से अधिकारी उन सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम लव वर्मा है और उदयपुर का निवासी हूँ। मेरा इस कार्यक्रम में जुड़ने का उद्देश्य यही था कि सबसे पहले तो मेरा खुद का स्वयं का एनजीओ है। राज्य सरकार द्वारा एक रिक्रूटमेंट के द्वारा मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा था और कार्यक्रम में जुड़ने पूरा रिक्रूटमेंट के हिसाब से इंटरव्यू बेस्ड रहा ये कार्यक्रम हुआ है और 5 जुलाई से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आज हाल में 3 से 4 महीने इस कार्यक्रम में हो गए। कार्यक्रम का नाम राजीव गांधी युवा मित्र है और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की विचार को, उनकी सोच को देख के कार्यक्रम माननीय अशोक गहलोत जी सर ने पहल करके इस कार्यक्रम को बनाया है। कार्यक्रम को पूर्ण रूप से चलाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिसको RYMP ऐप के माध्यम से किया गया राजीव गांधी युवा मित्र ऐप। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम का जो पूरा जो उद्देश्य है कि भाई हालांकि विभाग में काफी समय से काम होते रहेंगे, लेकिन हमारी नियुक्ति करना और हमारे द्वारा कार्य करना, जन जन तक पहुंचने का एकमात्र उद्देश्य ही एक तरीके से सेतु के रूप में कार्य करना। तो एक सेतु के रूप में हमारा कार्य रहता है प्रत्येक विभाग से, प्रत्येक जो भी हमारे राजीव गांधी युवा मित्र उनके ब्लॉक स्तर पे, चाहे पंचायत स्तर पे, चाहे शहरी स्तर पे। मैं बताना चाहूंगा कि उदयपुर जिले की बात और वैसे ये कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है। पूरे राज्य में लगभग 2500 लोग इस राजीव गांधी युवा मित्र में काम कर रहे हैं और सरकार की एक तरीके से जितनी भी योजनाएं, चाहे वो फ्लैगशिप हो, चाहे विभाग की हो, समस्त योजनाओं को प्रचार प्रसार करके जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करें। उदयपुर जिले की बात करूं तो उदयपुर जिले में हाल फिलहाल में 40 राजीव गांधी युवा मित्र नियुक्त हैं। पूरे उदयपुर जिले में समस्त लगभग 15 ब्लॉकों में, हालांकि उदयपुर में 20 ब्लॉक हैं और जिसमें 15 ब्लॉक में राजीव गांधी युवा मित्र नियुक्त है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में कई 4 कई 3 उनकी पंचायत की क्षमता जनसंख्या को देखते हुए उनको नियुक्त किया गया। अब राजीव गांधी युवा मित्र के प्रमुख तौर पर 2 से 3 काम हैं, जिसमें पहला काम तो उनका है कि सोशल मीडिया जैसे कुल राज्य सरकार के थ्रू 10 जो सोशल मीडिया के लिंक तैयार किए गए हैं, चाहे वो फेसबुक के हैं, चाहे ट्विटर के हो, चाहे अन्य जितने भी विभाग के हो, इन सभी 10 साइट पे, लिंक पे सोशल मीडिया की जितनी भी योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना और ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थान सरकार में जितनी भी योजनाओं की, जितने भी लाभार्थियों को जो लाभ मिल रहा है उनमें उनको लाइक करना, ट्वीट करना, रिट्वीट करना, शेयर करना, ये प्रमुख सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के तो काम रहता है। दूसरा कार्य रहता है कि उनके अपने स्तर पे कॉलिंग का कार्य रहता है। सभी राजीव गांधी युवा मित्र के पास एक डाटा उपलब्ध है कि भाई फला पंचायत में इतना डाटा, इतनी पंचायत है, इतना एरिया उनके पास है। डेली का उनका ये टारगेट रहता है कि लगभग 50 कॉल अपने जो उनको एरिया मिला हो उसमें उनको कॉल करते हैं। कॉल के माध्यम से जो क्वेरी आती है, जो भी समस्या आती है जिस भी योजना की, वो उस क्वेरी को लेते हैं और त्वरित में उसको नोट करके उसको समस्या का समाधान करने का पूरा कार्य करते हैं। ये दूसरा कार्य रहता है। तीसरा कार्य रहता है फील्ड वर्क का। फील्ड वर्क में जितनी भी हमारे जो चाहे पंचायत स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, संबंधित जो कैंप आयोजित होते हैं उन कैंप में जाकर लोगों को योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। हाल में राज्य सरकार के बड़े कार्यक्रम में मैं भी बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की जो शुरुआत की गई थी उसमें भी सभी की ड्यूटी लगी थी। उनमें भी कई लोगों ने योजनाओं का प्रचार प्रसार करके लाभ देने का प्रयास किया। ठीक है, और अभी ऐसे कई ऐसे राज्य सरकार के कार्यक्रम होते हैं, उनमें हमारी भागीदारी पूर्णतः रहती है। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि लोगों को योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए, ये रहता है। और उसके बाद फील्ड कार्यों में जैसे 3-4 चीजें हैं, जिसमें परिवार संवाद हो गया, जन संवाद हो गया, जन विशेष संवाद हो गया और संस्थागत संवाद हो गया। इन चारों संवादों में ये रहता है कि अगर संस्थागत संवाद है तो कोई चिकित्सालय है या कोई महाविद्यालय है या विद्यालय है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, जैसे विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए कोई योजना है, जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरुआत की। उस योजना में ये था कि लगभग कुछ बेरोजगार जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता देके संबंधित विभाग में कार्य देके उनसे काम कराया जाता है।
तो एक तो ऐसी योजनाओं में काम करके संस्थागत संवाद के माध्यम से ये कार्य किया जाता है। फिर जन विषय संवाद हो गया, किसी जन से जुड़ा हुआ हो गया, या विषय संवाद हो गया, या इस तरीके से संवादों के माध्यम से हमारा कार्य ये रहता है। ये मैं बता दूं, देखिए आपके सामने इनकी कार्यों की तस्वीर, ये रिपोर्ट इसमें क्रॉस चेक भी होता है, स्टेट लेवल से भी क्रॉस चेक हुआ है। हमारे जो ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी हैं वो भी इनके कार्यों को वापस क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने का मतलब जैसे अभी आप ये देख रहे हैं इसमें लिस्ट में कि किन लोगों को इन्होंने लाभ दिलाया है और किन्होंने को इनको कॉल करके योजना के बारे में जानकारी दी और जनसंवाद कार्यक्रम में। तो ये जो संख्या है अभी पिछले, क्योंकि ये 2 महीने से ही अभी स्टार्ट हुआ है एक्टिवली, और अब इसका ऐप आ गया, क्योंकि अभी तो ये जानकारी डाल रहे हैं, अभी तक क्या है कि अब ऐप के माध्यम से ये अगर कहीं जाते हैं इंटर्न और उस व्यक्ति को जानकारी देते हैं या समूह को जानकारी देते हैं जो परिवार संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उसका वो उसी लोकेशन पे वहीं पे फोटोग्राफ और उसकी जो वीडियो हो रहा है वहीं से वो डाउनलोड करके सबमिट करेंगे, ताकि ये भी कंफर्म हो जाए कि उस दिन वो गए थे। हालांकि जो भी कार्य किया जा रहा है उसको ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी और जिला स्तर पे हमारे द्वारा और जयपुर से भी टीम के द्वारा 2 बार अभी इसका निरीक्षण किया गया है। और ये जो कॉल सेंटर है उसके माध्यम से भी आपके द्वारा कॉल किए जा रहे हैं। और एक इसमें सबसे जो अच्छी बात है जो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप अपना, देखिए हमारा यहाँ क्या है, रायपुर में हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब आपने इतने लोगों को लाभ भी दिया, तो आप तो कहीं कहीं न्यूज कवरेज भी आप लोग उसको देखिए कि आपने सपोज कहीं जारोल में या कोटड़ा में भी हम काम कर रहे हैं, आपने ये गिरवा में भी हमारा काम हुआ है, तो जहां आपने जिन लोगों को बेनिफिट दिया है वो ये आना चाहिए कि आपकी मदद के थ्रू या क्या प्रॉब्लम उसको आ रही थी उसके बाद में आपने उसको कैसे फैसिलिटेट किया। कई जगह ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन की इशू होता है कि एक व्यक्ति का कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, वो एलिजिबल तो है लेकिन आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, तो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया आज की तारीख में। और आधार और जनाधार भी कई बार क्या होता है कि परिवार के पास आधार और जनाधार तो है, जैसे अभी भी आपने देखा होगा स्कीम्स में, लेकिन अब बच्ची का नाम अपने परिवार के साथ जुड़ा हो, शादी करके आ गई और उसके बावजूद भी अपने परिवार के साथ में नाम नहीं जुड़ा है, इस प्रकार के केसेस है। जनाधार में मेनली जो प्रॉब्लम्स है वो यही है कि आपको लाभ तभी मिलेगा जैसे आप प्रसूति महिला है, उसका प्रसव हुआ है, बच्चा हुआ, लेकिन आप उसका नाम उस जनाधार में उसके परिवार के साथ हो गई। तो इस प्रकार के इश्यूज पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। सेम इसी प्रकार से अगर स्कूल्स में बात करें तो सभी डॉक्यूमेंट्स में हमारा बच्चे का जन्म भी होता है, नामकरण भी हो जाता है, लेकिन उसका नाम कई बार जन्म प्रमाण पत्र में नाम नहीं होता है और फिर वो जनाधार या आधार बनाता है, उसके अंदर भी उसका नाम परिवार के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे ढंग से इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। और ज्यादातर स्कीम्स, क्योंकि 99% स्कीम्स जनाधार और आधार से जुड़ी हुई, जहां भी अगर किसी को कोई समस्या है, कोई स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसका रीजन यही होगा कि उसके या तो वो अपडेट नहीं है। बने हुए सभी के, हम ये कह रहे नहीं 90% 95% लोगों के बने हुए हैं, लेकिन बने हुए से क्योंकि वो रेगुलर प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक नहीं होता, तो इसलिए हमें ये आवश्यक है कि हम उसको वहां फैसिलिटेट करें। और ये वही काम आप लोग कर रहे हैं। कुछ हो सकता है आपने अभी आप डिटेलिंग थोड़ा आप इसको बता दीजिएगा, बाकी आप मेरे को जहां तक जानकारी है चिरंजीवी में भी आप लोगों ने लोगों को बेनिफिट दिलाया कि कुछ केसेस में ऐसा था कि व्यक्ति बीमार हो गया और उसको ये तक जानकारी नहीं कि मैं किन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकता हूँ, वो गांव से यहाँ आ रहा है, अब ऐसे हॉस्पिटल में चला जाएगा जहाँ की चिरंजीवी योजना नहीं है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वहां आप लोग उसको फैसिलिटेट करें और कर भी रहे हैं। गुगुंदा में मैम अभी ये जुड़ने वाली बात नहीं है, इसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ ब्लॉक्स में ही लगे हैं। हाँ, अपने अभी 15 ब्लॉक में ही लग रहे हैं, 20 ब्लॉक हैं अपने पास, पीछे लिस्ट लेना है। तो गोगुंदा में खाली, ऐसे और भी खाली ब्लॉक है हमारे पास, पुरावर में भी नहीं है। हाँ, वहाँ ये मैम इसमें देखिए मैं बताऊं कि हमारे पास यहाँ पर 100 की कैपेसिटी है। अब ये भी थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर ही है कि यहाँ से अपने जो एप्लीकेंट्स थे वो भी, क्योंकि स्टेट लेवल से हुआ था, ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था स्टेट लेवल से हुआ था, तो यहाँ हमारे पास कुल 45 कैंडिडेट्स आए थे स्टार्टिंग में, और 2 ने तो ज्वाइन नहीं किया था और बाद में 3 लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि इसमें फील्ड में आपको काम करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि कोई रियलिटी चेक नहीं होगा या आपने बिना काम किए भी चल जाए घर बैठे बैठे। उसको तो पहले स्टार्टिंग में लगा कि हम केवल घर बैठे बैठे सोशल मीडिया पे काम करेंगे और हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं। नहीं, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वहीं से, जयपुर से ये डायरेक्ट। अगर आप यहाँ से हमें कोई सजेस्ट करते हैं कि ये लोग काम करने में इच्छुक हैं तो वो हम जरूर फॉरवर्ड कर सकते हैं।
तो इसका क्या वापस एक इंटरव्यू अगर प्रोसेस होगा, अभी वापस में चल रहा है, काफी लोग छोड़ रहे हैं, काफी नए जुड़ना चाह रहे हैं, तो अपने पास कैपेसिटी अभी भी 60 खाली पद है। जो हमारे 20 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर 100 लोग, यानी 5 का एवरेज मान के चले, तो 5 लोग एक ब्लॉक में लगने, तब जाके वो जो सभी जो मैं विलेजेस बता रहा हूँ, एवरेज विलेजेस वो कवर कर पाएंगे। क्योंकि आगे एक ब्लॉक में मैंने 5 लोगों को दिया था, और वो 5 लोग कम से कम उनको क्लस्टर्स देने पड़ेंगे, तो एक एक क्लस्टर्स बना के उन क्लस्टर में 20 से 25 गाँव था। हाँ, 12th पास चाहिए, क्वालिफिकेशन है 12 12वीं पास। मेघवाल साहब का डिपार्टमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट हुआ था ना, मंत्री महोदय गांधी जी पूछ के उसके बारे में पता चला। वो इंटरव्यू बेस्ड हुआ था। मंत्री जी को मेघवाल साहब, हाँ गोविंद राम जी मेघवाल है। मंत्री महोदय डॉक्टर राजेश साहब। मैडम फिर भी अभी क्या है कि गहलोत साहब ने अभी एक बाल हितैषी अभियान करके शुरू किया था, जिसमें 3 दिन का पूरा गोविंदा में था, तो लगभग 30 ग्राम पंचायत में हमने अधिकांश सरपंचों से मिलकर इस बारे में, क्योंकि वहाँ नहीं है, तो हमने ये उनको कहा था कि आपको अगर किसी प्रकार की योजनाओं संबंधी अगर कुछ है तो हम बात कर सकते हैं। तो नंबर हमने दिए थे, लगभग 30 ग्राम पंचायत के सरपंच मिले इस अभियान में। नायरा में भी एक लगा हुआ है, गोविंदा में तो खाली है ही। जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा फायदा हमारे लोग ग्रामीण ले सकते हैं। कम्युनिकेशन जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर सबसे अधिक कमी। जिला समन्वय को चाहिए कि कोई कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी में या कुछ ब्लॉक में किस को किस तरह से करना है, आप लिखे ना, आपको इतने समर्पण भाव के व्यक्ति जो सेवा रूप में काम करना चाहते हैं, इस तरह के लोग मिल जाएंगे। परंतु कम्युनिकेशन के कहीं कहीं भी ब्रेक हो जाता है, इसके बाद में जब लोगों को किरण की होनी चाहिए, तीव्रता से जो लोग आगे बढ़ना चाहिए वो ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल 17,500 है। इसमें फिर 3 चीजें पूरी कोर है, राजीव गांधी युवा मित्र कोर, इसमें राजीव गांधी युवा मित्र समन्वय के, फिर राजीव गांधी युवा मित्र है, और फिर राजीव गांधी वॉलंटियर। तीनों का अलग अलग पेड है, तीनों को सैलरी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में राजीव गांधी युवा मित्र कर रहे थे। बात है, आप तो बैठिए, हम समर्पण भाव के व्यक्ति ऐसे हैं जो सेवा रूप में काम करना चाहते हैं और इतना अच्छा काम करना चाहते हैं। हाँ, गोविंदा में तो सर लगे भी नहीं है, तो कुछ मैं लिस्ट गोविंदा, कोटड़ा, बड़गांव, ये जो रिक्रूटमेंट सर क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, ये जब कुछ जहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग तो बड़गांव में एक लगा हुआ है, मैरा में एक लगा हुआ है। ये तो सब आप को रिमोट एरिया है, को रिमोट एरिया। आपको बताइए नहीं, और ये कोटड़ा में भी जो मैं बताऊं सर, इसमें 3 लोग लगा रखे हैं, एक ही वहां का लोकल है, 2 तो यहाँ से जा रहे हैं, हालांकि उन्हें भी काम करने में काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि कुछ एरिया से है नहीं। तो मैं इसमें ये चाहूंगा सर आप लोगों से, मैंने पहले भी कई बार ये वहां पे स्टेट पे कहा कि जो व्यक्ति जहाँ का है अगर उसी को सेलेक्ट किया जाए तो वो ढंग से काम करता है, तो वो एरिया को जानता भी है। अगर मैं कोई व्यक्ति यहाँ से मैं उसको कोटड़ा भेज रहा हूँ तो वो तो उसको आने जाने में ही टाइम खराब हो जाएगा और वो जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहेगा। जी जी, तो मैं सर आपसे पूरा जिले का आपका पूरा है पड़ा पूरा वीडियो बनाना इधर 2 घंटे तक तो बातें करते रहे। हमारे जो वाले सीपीयू से उसका मैं मेल और व्हाट्सएप कर दें, प्रिंट आउट निकाल देंगे ताकि आपको कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। हाँ, वो अपना सर इसमें चिरंजीवी वाला है, तो वो मैंने आप लोगों को दे रखा है आपके शर्त व्हाट्सएप और मेल करवा दें, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जी। ये हमारे जैसे फील्ड कार्य के कुछ फोटोज हैं, इस प्रकार से जैसे इनके पास सभी राजीव गांधी युवा मित्र के पास डिटेल रहती है, किस व्यक्ति से कब कब मिलना है, क्या ये उनसे टाइम डिसाइड करके संबंधित जितनी भी उनकी योजनाएं होती है, जिन योजनाओं को उनका बेनिफिट चाहिए होता है, फायदा चाहिए होता है, और घर घर जाके आगे उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये इस प्रकार के सारे फोटोज हैं, ये सारे राजीव गांधी विभाग, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे वहाँ पंच का हो, सरपंच जहाँ भी इनका विभाग होता है वहाँ जाके योजनाओं को लोगों को इकट्ठा करके सारी योजनाओं का लाभ देते हैं। इस प्रकार की ये सारी योजनाएं, ये ग्रामीण ओलंपिक के कुछ हैं, जैसे राज्य सरकार द्वारा बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे भी ग्रामीण ओलंपिक हुआ था, तो ग्रामीण ओलंपिक में सभी ब्लॉक से सभी राजीव गांधी युवा मित्रों को नियुक्त किया गया था कि ड्यूटी के रूप में आपको नीचे वन, हाँ 50,000 रुपए की ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का प्रयास करना। इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम वीडियो
वार्ता करते हुए ताकि मुझे आपको क्या कम्युनिकेशन जो सीएम साहब का क्या चीज बतानी चाहिए कि आपको फैसिलिटीज मिले तो आप अच्छा कर सकते हैं। सीपीओ साहब भी नजदीक है, कलेक्टर साहब सीएम साहब के बहुत नजदीक है, तो समय अपने पास 8 महीने बचा अक्टूबर तक का। क्या हो ले सकते हो आप मेरी सरकार से कि ये साधन को मिल जाए ठीक होता है। जैसे कि पे कन्वे करना पड़े, बात करनी पड़े सरकार को जाके कलेक्टर साहब स्टेट पता नहीं स्तर पे बात करनी पड़े करें। फुल फैसिलिटी जितनी ज्यादा मिलेगी उतना अपने ही एक तो सर क्या है कि ज्यादातर क्या है कि यहाँ जो ब्लॉक में जो राजीव गांधी युवा मित्र है, एग्जाम्पल की बात करूँ सर कि कोटला ब्लॉक है, तो जहाँ का जो व्यक्ति अगर वो वहीं काम करेगा तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा। लोकल को प्राथमिकता लोकल को प्राथमिकता बढ़ेगी और उसका आने जाने का समय भी रुकेगा और सारी चीजें मतलब अच्छी हो जाएगी, ये है। अरे शर्मा साहब, आप बैठ करके बात करिए, आपको लोकल लेवल पे जहाँ जरूरत पड़े वहीं आपको अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि अच्छा काम करें। इस तरह के लोग अवेलेबल कराएंगे। वॉलंटियर्स चुनने में मदद कर सकते हैं। लगभग एक ब्लॉक पे 500 क्योंकि पंचायत का एरिया ज्यादा बड़ा होता है मिनिमम, वो तो वॉलंटियर एक लोग पे अगर आप 5 देंगे और अगर आपने हमको 5 दे दिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो सबसे ज्यादा सीधे जनता से जुड़े रहते हैं, उनका काम कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। आप इस चीज को हमारी विचारधारा से मत जोड़ के देखिएगा, पर जनप्रतिनिधि अभी हमारी सरकार है, इस हिसाब से मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 4 लोग हैं और 20 जने डेडिकेटेड सैलरी पेड अगर आपको वर्कर्स मिलेंगे तो आपका काम कितना बढ़ के आएगा। तो वापस राज्य सरकार की मंशा क्या है कि अपने कामों से वापस सरकार को रिपीट करना। इनका सर जब फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुआ था तब तो डिस्ट्रिक्ट से हमें कोई जानकारी भी नहीं थी, डायरेक्टली जयपुर से रिक्रूटमेंट चलते जाते हैं, सीधे जाते हैं। हाँ बिल्कुल वही है। तो हमारे पास भी अब जैसे क्या 25 मेंबर्स जब अपनी टीम बनी तब हमने ये सोचा कि RYMP के साथ में मेंबर्स के साथ में मीटिंग कराएं, क्योंकि ये पहले एक बार हो चुकी थी इससे पहले, तो उससे ये बेनिफिट होता है इश्यूज, अदरवाइज तो ये रिजॉल्व होंगे नहीं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे मंत्री साहब बात करते हैं 20 इनको पेड अगर मिल जाएंगे तो काम करने के लिए मैडम हमारे जिला परिषद मेंबर हैं, इससे ये तो सारे मजा आ लोग गया। हैं, ये सारे लोग होते हैं और अगर इनको जनप्रतिनिधि से और पंकज को भी मजा आ गया। मैं RYMP से ही कहूँगा कि आप लोग अपने एरिया में MLA साहब, भूतपूर्व MLA साहब और जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे आप संपर्क करिए, और विशेषकर क्योंकि मैं सर आपसे मिल लेंगे ताकि लिस्ट, क्योंकि मैं वैसे आपको जो 40 लग रहा है उनकी लिस्ट पे एक बार आप दे दीजिए सर, 40 की लिस्ट एक बार सर प्रोवाइड करो बस। तो जी अब इसमें आपको 7 लोग और जोड़ने और किस एरिया वाइज है सर वो मैं आपको देखिए ब्लॉक वाइज मैं आपको और ब्लॉक वाइज जो अपनी है कि किस ब्लॉक में कितने हैं और 5 करिए। क्या नाम फॉर्म वगैरह क्या है वो आप अवेलेबल करें अपने हाँ आज आगे जो आपको करना पड़ेगा, डॉक्टर करना पड़ेगा। देखिए जितने भी फील्ड कार्य होते हैं RYMP जो ऐप है उसके माध्यम से सारे जितने भी, चाहे उनकी सफलता की कहानी हो गई, चाहे उनको किसी योजना में फायदा मिला हो, मेरे हाथ में कैमरा है सर। स्टेट में जाती है, स्टेट से पूरी क्या प्रोग्रेस चल रही है, लो, कितने लोगों को चंचल। benefit मिल रहा है, इस पूरा ये काम पूरा लाइव होता है और पूरा RYMP जो एप्लीकेशन होता है छोटी सी वीडियो जिसमें भी फोटोग्राफ इस तरीके से लाभ मिलते हैं ये